कर रहा है। और इसी प्रकार अब शिष्य जो है वो भी आचार्य से प्रतिज्ञा कराता है। ये तो आचार्य ने प्रतिज्ञा करा ली, क्योंकि प्रतिज्ञा दोनों ओर से होगी तभी तो लाभ होगा। मान लीजिए आचार्य ने तो प्रतिज्ञा कर ली और शिष्य ने प्रतिज्ञा नहीं की, तब भी काम नहीं चलेगा। तो शिष्य की प्रतिज्ञा क्या है? हे आचार्य, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं। ये कितना सुंदर दृश्य है। आमने सामने बैठे हैं दोनों, वो बच्चा भी बैठा जिसका जनेऊ हुआ है। आज वो कह रहा है, हे आचार्य, आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूं। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। विद्यार्थी भी कह रहा है कि हे आचार्य, कहीं ऐसा ना हो कि आपका चित्त कहीं दूसरी ओर चला जाए। आप मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त भी सदा बना रहे। आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे। ध्यान रखना, विद्यार्थी की बात, बच्चे की बात, स्टूडेंट की बात को भी अध्यापक ने, गुरु ने, टीचर ने ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर कोई आचार्य अपने शिष्य की बात को नहीं सुन रहा तो आप बताइए फिर वो क्या पढ़ाएगा उसको। जिसने अपने शिष्य की बात ही नहीं सुनी तो वो आचार्य पढ़ाएगा क्या उसको। इसलिए दोनों प्रतिज्ञा करते हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। जिस घर में यज्ञोपवीत हो रहा है वो आचार्य भी प्रतिज्ञा कर रहा है और वो बच्चा भी प्रतिज्ञा कर रहा है जिसका यज्ञोपवीत हो रहा है। और उसके बाद जब दोनों प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो आचार्य पूछता है, को नामासी, तेरा नाम क्या है? तो बालक अपना नाम बताता है, कहता है ये अहम वो मेरा ये नाम है। ऐसा उत्तर देता है कि मेरा अमुक नाम है। फिर आचार्य कहता है, कस्य ब्रह्मचारी, तू किसका ब्रह्मचारी है? तो बालक कहता है, भवतः, आपका। अब और किसका मैं ब्रह्मचारी रहूंगा? और इस प्रकार से जब वो ये कह देता है कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूं, अब आप बताइए, जो हमारा हो गया या हम किसी के हो गए तो फिर उसमें कोई परायापन नहीं रहता है। ये जो भाव है गुरु और शिष्य के बीच का, ये यज्ञोपवीत जीवन पर्यंत के लिए उसको जोड़ देता है। और आप विश्वास करेंगे कि इस मंत्र के पश्चात में एक विशेष मंत्र बोल करके बालक को शिक्षा करता है आचार्य कि तू प्राण आदि की विद्या के लिए यत्नवान होना। हे विद्यार्थी, ये विद्या की जो पढ़ाई होगी इस शरीर से होगी, इसलिए उस शरीर की तू प्राणपन से रक्षा करना। अगर शरीर कमजोर हो जाएगा, आप बताइए तो क्या कोई विद्यार्थी पढ़ सकता है? दिल्ली में जो बच्चे आईएएस में सेलेक्ट होते हैं उनका सम्मान होता है। मैं कई बार उस कार्यक्रम में गया हूं, उन बच्चों से भी मिला। मैंने देखा उन बच्चों में एक विशेष ऊर्जा होती है। उनसे आप उनका हाथ पकड़ेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे तो एक ऊर्जा, एक शक्ति उनके ऊपर दिखाई देती है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन की उस ऊर्जा को, ब्रह्मचर्य की शक्ति को, ब्रह्मचर्य के बल को समेट करके और विद्या के पथ पर चला दिया, जिसका परिणाम ये होता है कि वो अच्छे से अच्छे पद पर अपनी विद्या के बल पर पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना, जब यज्ञोपवीत के वो तीनों तार, तीनों धागे उसके गले में पड़े हुए रहेंगे तो वो बच्चा कभी भी अगर कोई गलत काम भी करना चाहेगा तो उसके मन में आएगा कि तूने तो सबके सामने प्रतिज्ञा की थी असत्य को छोड़ने की और सत्य को धारण करने की, ब्रह्मचर्य व्रत को पूरा करने की। कहते हैं इस प्रकार से जब उपनयन संस्कार की जनेऊ की विधि हो जाती है तो स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, महावामदेव विगान होना चाहिए। आज ये परंपरा बंद होती चली जा रही है। कई बार आर्य परिवारों में भी यज्ञ प्रार्थना बोल करके तीसरी कर लेते हैं। नहीं, श्री पतराम त्यागी जी के यहाँ जब भी कभी कार्यक्रम होता है तो महावामदेव विगान का पाठ जरूर होता है। ध्यान रखना, ये शुभ कार्यों में महावामदेव विगान के 3 मंत्र हैं, इनका पाठ अवश्य होना चाहिए। सामवेद के मंत्र हैं जिनको गाया जाता है और वो जब गाते हैं तो इतना आनंद आता है कि उस घर में ऐसा लगता है आज इस घर में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। और उत्सव होना भी क्यों न चाहिए। जिस परिवार में बच्चे का जनेऊ हो रहा है, जो बच्चे ये परिवार का दीपक, परिवार का भविष्य, माता पिता दादा दादी सबका भविष्य बच्चे होते हैं
और महावामदेव के गान के बाद स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जो स्त्रियां आई हों संस्कार में उनको स्त्रियां विदा करें और जो पुरुष आए हों उनको पुरुष विदा करें। और जब वो जाने लगें इष्ट मित्र संबंधी सब लोग, तो बच्चे को आशीर्वाद दे करके जाएं। अद्भुत मंत्र है आशीर्वाद का, अद्भुत कामना है आशीर्वाद के इस वाक्य में। कहते हैं ओम त्वम जीव सरदः शतम वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी भूया। ये आशीर्वाद जिस बच्चे को हमेशा, देखो आशीर्वाद का भी प्रभाव रहता है। अगर आप घर में परिवार में बच्चे हैं, मैंने देखा पहले के जमाने में माता बहनें अपने परिवार के बच्चों का उत्साह बढ़ाती थी, हमेशा उनको अच्छी अच्छी दुआएं देती थी, उनके लिए मंगल कामनाएं करती थी। आज उस परंपरा की बहुत आवश्यकता है। हम अपने घर में परिवार में बच्चों को ये जरूर आशीर्वाद दें कि आप सब प्रकार से आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी हों, अपने जीवन में शतायु से अधिक जीवन को धारण करें और अच्छे मार्ग के अनुगामी हों। माता और सज्जनों, अगर इस परंपरा में हम इस कार्यक्रम के बाद अगर एक भी परिवार में यज्ञोपवीत हो जाता है तो आप सब लोगों का और माननीय श्री पतराम त्यागी जी का ये पुरुषार्थ है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, आज तो त्यागी जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो 50 से भी ऊपर संख्या हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आर्य समाज मंदिर में भी इकट्ठा करते तो इतने लोग नहीं हो पाते। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अगले मंगलवार को वेदारंभ संस्कार, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में अगर किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो उसको ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जनों को सादर नमस्ते।